अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको आप लोग सिद्ध करो। ठीक है, क्या है? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। हेडिंग है हमारा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब भैया सब लोगों को पता है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, लेकिन कब पता चला है? अभी पता चला है ना। अच्छा ये बताओ, कब पहले से तुम लोगों को पता था डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है? पहले जब वाटसन और क्रिक चाचा आए थे, कई लोगों को पता था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है? जब ये लोग आए थे और किसी चीज को भी कह सकते थे कि अरे नहीं चाचा डीएनए नहीं है और ये चीजें हैं अनुवांशिक पदार्थ हैं, और किसी का नहीं बोले, डीएनए को काहे बोल दिए? क्योंकि डीएनए वास्तव में अनुवांशिक पदार्थ है ना। तो देखो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको सबसे पहले बोले थे 1909 ईस्वी में सटन और बावेरी ने। 1902 ईस्वी में, ठीक है, सटन एवं बावेरी ने, ठीक है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको 1902 ईस्वी में बोला गया सटन और बावेरी ने। अब एक आता है कि डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने का प्रमाण। क्या हेडिंग है आपकी? अब हेडिंग डालिए, डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ होने का प्रमाण। ठीक है, यानी कि प्रमाण दो, इसको सिद्ध करके बताओ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ था। ठीक है, ये सिद्ध करके बताओ। बताओ, कर लोगे? नहीं कर पाओगे, आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश से है एविडेंस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। क्या है? एविडेंस फॉर डीएनए, एविडेंस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि प्रमाणित करो डीएनए, है ना। अब भैया विज्ञान तो क्या बोलती? प्रमाणित करो, है ना। अब अगर आपने किसी लड़की को, मतलब प्यार कर रहे हैं आप लोग, जैसे कोई भी है, विज्ञान, अगर विज्ञान पे जाओगे नहीं प्यार व्यार लेकर के, विज्ञान बोले कि प्रमाणित करो इस चीज को, सिद्ध करो। इसी तरह विज्ञान ने डीएनए में मिला दिया कि भैया सिद्ध करो कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। कई चाचा लोग मिल के आ गए, अरे हम सिद्ध करेंगे, वो बोला हम सिद्ध करेंगे, है ना, बोले ना। चलो, अब इसमें जो सबसे पहले सिद्ध करने वाले हैं वो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या आते हैं? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने अपना प्रयोग किया। तो इनके प्रयोग का क्या नाम है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था? रूपांतरण प्रयोग किया था। अब इन्होंने अपना प्रयोग किसमें किया था? स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर किया था। जो स्तनधारी हैं, जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते थे, क्या करते थे? न्यूमोनिया रोग। ठीक है, न्यूमोनिया रोग, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु। ठीक है, न्यूमोनिया रोग वाला जीवाणु पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर अपना प्रयोग किया, और उस जीवाणु का नाम था न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उस जीवाणु का क्या नाम था? न्यूमोकोकस। ठीक है, क्या नाम था? न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस। न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अब देखो, अरे डबल पी नहीं होती, हाँ बस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब ये जो न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया, कंफर्म, टेक इट, क्लियर है। न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी दो प्रकार का पाया जाता है, एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर 2। ठीक है, क्या है? पहला है हमारा नंबर 1 और नंबर 2। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं उग्र विभेद और दूसरे वाले को बोलते हैं अनुग्र विभेद। क्या बोलते हैं पहले वाले को?
पहले वाले को हम लोग बोलते हैं उग्र विभेद और दूसरे वाले को बोलते हैं अनुग्र विभेद। अनुग्र विभेद। बताओ, ज्यादा क्लियर है? देखो एक एक चीजें यहाँ पर समझ के चलना है। और अगर तुम लोगों को लग रहा हो ना कि अगर थोड़ी छोटी छोटी चीजें तुम छोड़ते चलोगे यहाँ से, तो देखना आगे नहीं समझ पाओगे। आगे तो मतलब तुम किसी भी हाल में नहीं समझ पाओगे वो सारी चीजें। ठीक है, तो जो उग्र विभेद है उसको हमने बोला एस स्ट्रेन। क्या बोला? एस स्ट्रेन। और जो अनुग्र विभेद है उसको हमने बोला आर स्ट्रेन। बताओ, चलो फिर समझ लो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो रूपांतरण प्रयोग किया था वो क्या किया था? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर किया था, जो स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब देखो, इनको जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु था वो कौन था? डिप्लोकोकस और न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी था। ठीक है, ठीक है, क्या था? डिप्लोकोकस और न्यूमोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस और न्यूमोकोकस न्यूमोनिया के दो भाई थे। एक हो गया उग्र विभेद, दूसरा हो गया अनुग्र विभेद। एक हो गया आपका यस स्ट्रेन, दूसरा हो गया आर स्ट्रेन। अब देखो, यस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं स्मूथ। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन। और इसको आर स्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है रफ स्ट्रेन। ठीक है, इसका हो गया स्मूथ, इसका हो गया रफ स्ट्रेन। अब देखो, अब समझने वाली बात है कि जो यस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, यस स्ट्रेन वाला जो आपका ये है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये एक प्रकार का क्या है? ये आपका बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, जो यस स्ट्रेन वाला जो जीवाणु है वो क्या करता है? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है। ये क्या करता है? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देगा। ठीक है, यस स्ट्रेन वाला जीवाणु क्या करेगा? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देगा। लेकिन आर स्ट्रेन वाला जीवाणु है वो न्यूमोनिया रोग नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी चाचा जो थे उनके दो ही बच्चे थे। पहला है उग्र विभेद, दूसरा है अनुग्र विभेद। जो उग्र विभेद है वो चाचा बिल्कुल डिप्लोकोकस न्यूमोनिन की तरह था, वो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता रहा। लेकिन जो अनुग्र विभेद था, आर स्ट्रेन था, वो न्यूमोनिया रोग नहीं उत्पन्न करता था। सेकंड चीज, ये चिकनी भित्ति वाला था। इसकी जो भित्ति थी वो चिकनी भित्ति थी, है ना? यानी कि इसकी जो बाहरी सतह थी वो क्या थी? चिकनी थी। ठीक है, और ये जो था खुरदुरी भित्ति वाला था। ठीक है, रफ। ठीक है, रफ का मतलब समझ लो, खुरदुरी भित्ति वाला और ये चिकनी भित्ति वाला। बताओ बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताओ। अब देखो, यस स्ट्रेन में क्या होता था? यस स्ट्रेन में क्या होता है कि यस स्ट्रेन का बाहरी खोल पॉलीसैकेराइड का बना होता है। इसका जो बाहरी खोल है, यस स्ट्रेन का बाहरी खोल पॉलीसैकेराइड्स का मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन उधर यही चीज आर स्ट्रेन में जो है वो क्या है? वो इसका जो बाहरी खोल होगा वो पॉलीसैकेराइड का नहीं बना होगा। जैसे देख लो, ये है आपका यस स्ट्रेन। ये जो पॉलीसैकेराइड, इसका जो बाहरी खोल है वो पॉलीसैकेराइड का बना हो गया। अब इसका बाहरी खोल रफ हो गया, ये देखो। ठीक है, क्लियर? यह तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो उग्र विभेद है ये हमारा होता है पैथोजेनिक। क्या होता है? पैथोजेनिक, यानी कि हानिकारक होता है। ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और ये वाला होता है नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक, ठीक है, यानी कि ये हानिकारक जो होता है नहीं होता है ज्यादा। देखो, उग्र विभेद यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में ये इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? चलो थम्स अप करो, जल्दी बताओ। इनके लिए एक वर्ड हम लोग और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वैरुलेंट। वैरुलेंट। और इधर बोलेंगे नॉन वैरुलेंट। नॉन
वैरुलेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, वैरुलेंट और नॉन वैरुलेंट। ठीक है, यानी कि ये जो जो हानिकारक है, मतलब कि जिनका इनका बैड इफेक्ट है, वो क्या होता है, पड़ता है। किसका पड़ता है, यस स्ट्रेन का बैड इफेक्ट पड़ता है और आर स्ट्रेन का बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो, अब इन्होंने चूहों पर इसका प्रयोग कैसे किया था, अब आप लोग ये समझो। तो देखो मैं बच्चे यहाँ पे क्या करूँ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझना, एक एक चीजों को नहीं समझ में नहीं है तो सारी चीजें उड़ जाएंगी दिमाग से। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अब चूहे में जो प्रयोग हुआ तो उसको बताने के लिए भैया इसको इसे तो मिटाना पड़ेगा। अगर इसे मैं मिटाऊंगा नहीं तो जो चूहे में जिस प्रकार प्रयोग किया था उसको मैं बता नहीं पाऊंगा। तो चलो चलो लिखो इसको। अब देखो, अगर एक चीज तुम नहीं समझ पाए ना तो सोच लेना, अगर अभी नहीं समझ पाए ना तो जिंदगी में कभी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। जिंदगी कभी भी तुम्हें दोबारा से समझने का मौका नहीं देगी कि बेटा अब तुम्हारे पास मौका है, अब समझ लो। अभी मौका है, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लो। इसके बाद यदि आज से तुमने छोड़ा इसको, फिर बेटा मौका नहीं मिलेगा। चलो फिर से समझा दूं, क्या हो गया, फिर से समझा दूं। ग्रिफिथ का जो रूपांतरण प्रयोग था, इन्होंने न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी लिए। डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो भाग थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। इनके दो बच्चे थे। आर स्ट्रेन वाले में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता था, ये है वो है देश का नाटक, उसमें भी देश का नाटक। इतना समझ चुके, अब मैं मिटा देता हूं इसको। चलो इसको आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि उग्र विभेद क्या है, आर स्ट्रेन क्या है। ठीक है, अब मैं एक वर्ड ले लूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। अब देखो इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था, इन्होंने किया था अपना प्रयोग चूहों पर। किस पर किया था, इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहों पर। ठीक है, चले इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यस स्ट्रेन को चूहों में वो करवाया, क्या करवाया, घुसाया अंदर। यस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था उसको माइस में यानी कि चूहों में क्या करवाया, इंटर करवा दिया। तो क्या हुआ यहां पे, आपका जो चूहा था वो मृत हो गया, यानी कि चूहे को न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हो गया, चूहा मर गया। सेकंड में आते हैं, ये हुआ हमारा प्रथम चरण। ठीक है, समझना प्रथम चरण में जो ग्रिफिथ थे उन्होंने प्रयोग क्या किया कि यस स्ट्रेन वाले है ना बैक्टीरिया को चूहे में इंटर कराया, चूहे के अंदर घुसाया, तो चूहा क्या पाया गया, चूहा मृत हो गया। अब द्वितीय चरण में क्या हुआ कि इन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को फिर से माइस में यानी कि चूहे में इंटर करवाया, तो क्या हुआ, चूहा हमारा जीवित था। समझ गए, चूहा जीवित था। ये हो गया हमारा द्वितीय चरण। बताओ, पहले चरण दूसरे चरण समझ गए, यानी कि यस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस, वो साला खतरनाक था, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता था, चूहे को मार देता था। और जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो चूहे को नहीं मारता था। क्लियर। अब आते हैं हम लोग तृतीय चरण की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ, तृतीय चरण की तरफ। ठीक है, द्वितीय चरण से हम लोग आगे आते हैं। तृतीय चरण में क्या होता है कि भैया ग्रिफिथ थे, इनके पास था दिमाग, इन्होंने दिमाग लगा दिया कि ताप द्वारा मृत यस स्ट्रेन, इन्होंने क्या किया, ताप द्वारा मृत एस स्ट्रेन। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इसे हीट किल्ड यस स्ट्रेन, यानी कि यस स्ट्रेन को क्या किया, हीट में ताप के द्वारा मार दिया, हीट उसके अंदर कुछ जनरेट कर दिया। अब किसी के अंदर हीट जनरेट कर दोगे तो क्या होगा, मर जाएगा, वो मर जाएगा ना। तो यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया मर गया। तो जब फिर इसको हीट किल्ड स्ट्रेन को, जैसे समझो ये है कटोरी, इसमें ये आ गया यस स्ट्रेन, इसके बाद फिर इसको जब माइस में इंटर किया गया तो चूहा क्या था, चूहा हमारा जीवित था। अरे गजब भैया, यानी कि ताप द्वारा यस स्ट्रेन को मार दो चूहा जिंदा था, खाली यस स्ट्रेन अगर डाल दो चूहा मर गवा। अब देखो, अब ये तो फिर खड़ा हो गया। अब आता है हमारा चतुर्थ चरण, तृतीय चरण देख लिए, अब आता है हमारा चतुर्थ चरण। अब इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया कि ताप जीवित आर स्ट्रेन को, ये आर स्ट्रेन था, इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को और हीट किल्ड, क्या लिया, हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को साथ में चूहे में प्रवेश करवा दिया। ठीक है, क्या किया, जीवित आर स्ट्रेन और हीट किल्ड यस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश करवा दिया। तो यहां पर जो आपका चूहा था
वो मृत हो जाता है। यही सोचने वाली बात होती है कि आखिरकार इसमें चूहा मरा क्यों। आर स्ट्रेन का डाला, ये हानिकारक नहीं था, नहीं मरना चाहिए था, लेकिन हीट किल्ड यस स्ट्रेन हमने डाला था। यस स्ट्रेन का जो डीएनए है हीट से दबा दिए, जला दिए, चूहा जल गया, बैक्टीरिया जल गया ऊपर से, लेकिन उसका जो डीएनए है वो सेफ था, डीएनए सुरक्षित था, तो क्या हुआ, डीएनए मर सकता है, वो सॉरी डीएनए नहीं मरेगा। अब देखो, अब भैया ग्रिफिथ चाचा सोचने लगे कि ये चूहा जिंदा काहे है। ग्रिफिथ चाचा ही नहीं समझ पाए थे कि इसके अंदर डीएनए, वही डीएनए चला गया, डीएनए आपने ट्रांसफर कर लिया और चूहा चूहा जिंदा है, चूहा मर गया यहाँ पर। ग्रिफिथ ये नहीं समझ पाए। अब देखो, चूहे के, है ना, मृत चूहे के शरीर से जिंदा यस स्ट्रेन बैक्टीरिया हमको मिल गया, है ना। ये जो मृत चूहा है ना, इसके इसके शरीर से जिंदा यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया देखने को मिला, ठीक है। यानी कि आर स्ट्रेन और हीट किल्ड को जब डाला गया तो चूहा मर गया, तो इसके अंदर क्या देखने को मिला, मरा चूहा। क्या हुआ, मरा चूहा है। मरा चूहा के अंदर भैया खोज तो फिर से करेंगे, तो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया उसके अंदर देखने को मिल गया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, अब आप ये समझ लीजिए, बताइए ये समझ में आया कि नहीं, जो मेन समझाने का पॉइंट है ये समझ में आया कि नहीं। हमने बताया था न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस के दो विभेद होते हैं, एक होता है उग्र विभेद, दूसरा होता है अनुग्र विभेद, ठीक है। या यस स्ट्रेन आर स्ट्रेन, यस स्ट्रेन वाले को माइस में इंटर करवाया, चूहा मृत, आर स्ट्रेन वाले को इंटर करवाया, चूहा जीवित। तृतीय चरण में ताप द्वारा यस स्ट्रेन को मार दिया, चूहा जीवित था। लेकिन चतुर्थ चरण में क्या किया, आर स्ट्रेन को और हीट किल्ड यस स्ट्रेन को आपस में मिलाया, तो चूहा क्या हुआ, चूहा मर गया, यानी कि चूहा का काम लग गया। अब जब चूहा काम लग गया, ग्रिफिथ सोचने लगा आखिरकार ये मरा क्यों, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत, आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत, है ना, ताप द्वारा मृत यस स्ट्रेन वाले जीवाणु के साथ रूपांतरित हो गया, ठीक है। आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो हीट किल्ड यस स्ट्रेन वाले डीएनए से आपस में बदल गया, यानी कि यस स्ट्रेन का जो डीएनए था, इसका जो डीएनए था वो आर स्ट्रेन में चला गया, चूहा मर गया। बताओ, तो निष्कर्ष क्या निकला, लिखो, निष्कर्ष में हेडिंग डालो, निष्कर्ष लिखो, आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत एस स्ट्रेन वाले जीवाणु के द्वारा रूपांतरित हो गया। आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत एस स्ट्रेन वाले जीवाणु के द्वारा रूपांतरित हो गया। ग्रिफिथ यह नहीं जानता था कि कौन सा कारक आर जीवाणु को उग्र विभेद में परिवर्तित कर रहा है। अब देखो, मेन चीज यही था कि ग्रिफिथ को ये चीजें नहीं पता थी कि यस स्ट्रेन से कौन सा चीज आर स्ट्रेन में जा रहा है, जिसके कारण से जो चूहा है वो मृत हो रहा है। अब तुम्हें बता दे, तुम्हें नॉलेज के लिए, कि इस बैक्टीरिया के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा होता है डीएनए। ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि आखिरकार कौन सा कारक जा रहा है जो चूहे को मार दे रहा है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। बताइए, यानी कि ग्रिफिथ यहां तक आते आते ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि डीएनए ही है जो मतलब लक्षण को इस पीढ़ी से लक्षण उस पीढ़ी में ले जाता है, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये ग्रिफिथ ने नहीं सिद्ध कर पाए थे। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं इसके आगे, ठीक है, ले लिए, चलो, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। मिटा दें, चलो यहां से मिटा देते हैं इसको।